जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए ऊपर आ जाओ ऊपर। भाई साहब आ जाओ ऊपर, आते रहो। सर आज ये धरना है वो किस विषय को लेकर है, पहले वो विषय आप बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा ये धरना हमने, क्योंकि ये जो हमारे एनडीएमसी के मकान हैं जी, इसके लिए एनडीएमसी ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है, नोटिस लगा दिए हैं कि भाई ये तोड़े जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ दादा परदादा सब लोग यहाँ, हम इन मकानों की कीमत भी दे चुके हैं और इन लोगों ने फिर भी हमें यहाँ से उखाड़ कर ये फेंकना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ वाल्मीकि समाज है सारा, इसलिए चाहते हैं कि भाई इनको यहाँ से साइड करें। हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारे इन मकानों को तोड़ा गया, हमको यहाँ से हटाया गया, तो हमसे जो है कांग्रेस जो गवर्नमेंट इस वक्त है वो दुर्व्यवहार कर रही है। अगर हमने हमारी एकता, अगर यहाँ के मकान तोड़े गए तो हम इंदर के सब साथ हैं और यहाँ धरना होगा, चाहे हमें किसी तरीके से अगर वो हटाना चाहे तो हम हटेंगे नहीं। तो सर क्या नाम आपका? रामपाल सिंह नागर। रामपाल जी, जैसे हम देख रहे हैं जो यहाँ पे नोटिस मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले दिया गया था, हम पहले भी यहाँ पे आए थे, लोगों की बात सुन के गए थे, मगर आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन उन्हीं को लेके किया गया, आप लोग भी यहाँ शामिल है, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे जो एनडीएमसी का पूरा एरिया, हमारे सफाई कर्मचारी चारों तरफ बसे हुए हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही एक घिनौनी चाल है कि हर बस्ती को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों के दादा परदादा यहाँ बसे हैं, बच्चे यहाँ रहे हैं, उनको यहीं पे मकान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज यहाँ की बारी है। हमारे इंदर अमरोही जी परेशान हैं, कल को लोधी रोड वालों का नंबर आएगा, परसों अपने गोल मार्केट का आएगा। सर जैसे हम बीच में भी आए थे, कुछ लोगों ने बताया था कि कहीं दूसरी जगह भी फ्लैट यहाँ दिए जा रहे हैं, क्या वो कितनी सच्चाई है? उन्होंने बताया था कि वो अनकम्प्लीट फ्लैट है जिनको इनके बदले आप यहाँ के लोगों को ट्रांसफर किया। वो सुना है कि यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और दे देंगे, लेकिन जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके नज़दीक ड्यूटी है, वो लोग इतनी दूर से आके ना कैसे काम कर लेंगे? तो आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कब तक चलेगा और क्या आप लोगों की मांग रहेगी? जिस तरह नोटिस एकदम यहाँ पे दिए, हमारी मांग तो यही है कि यहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी है जहाँ बसे हुए हैं उनको वहीं पे मकान दिए जाए, बाकी जगह वो अपनी यूज करें, कॉमर्शियल कम्प्लेक्स बनाए, जो मर्जी बनाए, हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। हम अपनी मांग, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। रमेश सबरवाल जी, आप नई दिल्ली से प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस से और आज आप धरने पर भी बैठे हैं, क्या कुछ उम्मीद लेके आप बैठे हैं कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, ये लोग यहीं रहेंगे? ये धरना नहीं है, धरनों की श्रृंखला है। पूरे के पूरे नई दिल्ली विधानसभा में चारों के चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाल्मीकि समाज के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए धरनों की एक सीरीज है, क्रम है। ये पहला धरना है, आज पहला धरना है। अनिल चौधरी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको इनॉग्रेट करना था टिकैत जी के, वहाँ पर वो गए हुए हैं, शाम तक यहाँ पर आएंगे और हम लोग सारे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट लोधी रोड के, सरोजनी नगर के, गोल मार्केट के सुखाराम जी, सरोजनी नगर के सुनील बसोया जी, लोधी रोड के नागर साहब, अरोड़ा जी और इंदर भाई, जो कि यहाँ पे जिनके इलाके के अंदर जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर बाराकंबा ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया है। ये वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। गांधी जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे इनको, गांधी जी हमेशा इनके पास रहते थे। और मैं बीच में आपको थोड़ा रोकूंगा, जैसे आप वाल्मीकि जी की बात करें, लक्ष्मी नगर में भी इन्हीं लोगों के मकान तोड़े गए, लक्ष्मी नगर के पास में, और आज यहाँ पे वही हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ और वहाँ पे फ़र्क है। यहाँ बने क्यों थे, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। ये एनडीएमसी जब बनी भारत के अंदर, नई दिल्ली बनी, तो यह सफाई कर्मचारियों के मकान इसलिए बने कि टाइम पे जाके ड्यूटी कर पाए और देश की राजधानी को टाइमली साफ कर पाए। और गांधी जी यहाँ से 1000 मीटर की दूरी पे बिरला हाउस है जहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो इसीलिए बनाए गए। हमारा ये कहना है, जिस तरह से एमपीओ के मकान तोड़कर मल्टी स्टोरी बनाए जा रहे हैं, और इसी तरह से हमारे भी यही मकान मल्टी स्टोरी बना दे। अगर हमारे 6 ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में काम हो जाएगा, लिफ्ट लगाएं, बनाएं। 1 किलोमीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे एमपीओ के लिए कोई और मापदंड, हमारे दलित समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए दूसरा मापदंड। कहाँ है केजरीवाल? फरार है।
एक क्षेत्र में एक बार नहीं आता, हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। इसीलिए हमने लड़ाई शुरू करी है कि जो व्यक्ति 7 साल से यह शक्ल नहीं दिखाता और वाल्मीकि समाज की कोई सेवा नहीं करता, इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। वो दलित समाज से है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, वो आज IAS बने तो दलित कोटे से बने। कम से कम दलितों के साथ अन्याय मत करें, अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय मत करें। उनको सोचना चाहिए कि यहीं पर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स लिफ्ट लगाकर टाइप 2 के बना के दें। जब पूरे भारत में MPO के बन रहे हैं, हमारे हर क्षेत्र में सरकारी, आप देखिए किदवाई नगर में मैं सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, हमारे घर गोल मार्केट में है, मल्टी स्टोरी है। जो नए बन रहे हैं सोजी नगर में सब मल्टी स्टोरी बन रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकते? यानी कि जिस तरह सोयनगर से मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे NDMC के चेयरमैन से, क्योंकि ये हमारा जो विधानसभा ये NDMC का है। हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं होता है। MCD में जैसे चुनाव होता है, दिल्ली कैंट कंटेम्प्ट बोर्ड के अंदर चुनाव होता है, विधायक का ही एक सीधा चुनाव है, उसके बाद नीचे लोकल बॉडी का कोई चुनाव यहाँ नहीं है। क्योंकि NDMC का एरिया है, लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और जैसा कि मेरे से पहले सभी लोगों ने बताया कि NDMC एरिया के अंदर जो है मस्टॉल जो है करीब 6-7 साल से बंद है, उसमें नई भर्तियां नहीं हो रही है, लोग घरों पे बैठे हैं। सर अभी जिस मुद्दे पर है उसके लिए बताइए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारे खान मार्केट के अंदर जो मकान बने हुए हैं इनको ना तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी टाइम से जो है उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई है। उन लोगों का यहाँ से एक लगाव है, उस लगाव को देखते हुए यहीं पे मकान बना के उन लोगों को यहीं पे रहने दिया जाए। ये मेरी NDMC के चेयरमैन और जो हमारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार है उससे यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहीं रहने दिया जाए। धरना है जी, उस पे किस तरीके से आप लोग धरना कर रहे हैं और कितनी देर का ये धरना है? और दूसरी बात, आप आगे क्या करने वाले यदि सरकार आपकी बात? देखिए, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा गांधी जी की पुण्यतिथि पे उनको नमन करके। दूसरी बात, पहले मैं बता दूँ आपको, NDMC में 6 सालों से कोई ना की मस्ट्रोल खोली जा रही है, ना ही डेथ केस के लोगों को लगाया जा रहा है, ना ही जो रेगुलर RMR कम से कम 4600 लोग हैं NDMC में, जिनको NDMC परमानेंट नहीं कर रही है। दूसरी बात, यहाँ के मकानों की जो मेन मुद्दा है, यहाँ के मकान, यहाँ के लोगों ने 4-4 पीढ़ियों ने इस मकान की कीमत दी है यहाँ के मकानों की, वहाँ पर रहकर। और दूसरी बात ये, यहाँ के लोगों ने यहाँ की कीमत देते हुए अपना खून पसीना सब लगाया है NDMC में, मेहनत करी है। 40-40 साल हो जाते हैं, लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, NDMC धक्के मार के लोगों को बाहर निकाल देती है। NDMC चेयरमैन जी से मेरी यही दरख्वास्त है कि लोगों को अगर हटा रहे हैं तो हटाएं ना, वहीं के वहीं मकान बना कर दिए जाएं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों को यहाँ से पास पड़ता है। NDMC ने मकान इसलिए बनाए थे ताकि लोग, जैसा कि हमारे सब्बरवाल जी ने कहा, कि लोग अपनी ड्यूटी पर टाइम से पहुँच सके, पास में पहुँच सके। ये NDMC और केंद्र सरकार मिली हुई है, साजिश करती है कि लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोग जो कि सबसे प्रिय थे महात्मा गांधी जी के, उनको यहाँ से बाहर करा जाए, लुटियन जोन से बाहर करा जाए और उनको परेशानी दे सके, ताकि वो दूर दूर से 1-1 घंटा 2-2 घंटा खर्च करके अपना ड्यूटी पे पहुंचे। तो हमारा यही मुद्दा है कि लोगों को परमानेंट किया जाए, मकान हमारे ना तोड़े जाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम जिनके नेतृत्व में ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मिस्टर रमेश सब्बरवाल जी, वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस पीड़ा को सही प्रकार से समझते हैं, जानते हैं, जो इन्हों के दिलों में बसते हैं। उनका कहना यह है कि जब मल्टी स्टोरी MPs की बनाई जा सकती है तो क्योंकि इनकी इसलिए नहीं बनाई जा सकती, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है। जिस वक्त महात्मा गांधी उस हरिजन बस्ती पर बैठे थे, वहाँ चरखा चलाया था, उस वक्त तो इनके अस्तित्व को माना गया था और जब भी वहाँ पर महात्मा गांधी ने चरखा चलाया था। मगर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वो इस नई दिल्ली के अंदर से इन वाल्मीकियों को बाहर खदेड़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर तकरीबन 30,000 से लेकर 45,000 तक वाल्मीकि रहते हैं। वो विधानसभा पे पूरी पे अफेक्ट करते हैं। आने वाले चुनाव में जिस तरफ वाल्मीकि का वोट मुड़ जाएगा, वो व्यक्ति जीत की तरफ पहुंच जाएगा। अभी जो आप लोगों की समस्या है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उस विषय पर ये उसी चीज को
अपने तरीके से, अपने षड्यंत्र से उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ से इनको उजाड़ कर बाहर कर देना चाहते हैं, इनका जो वजन है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.